हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा और आज हम खड़े हुए हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर। यहाँ ये जो एग्जैक्ट हम जिस टोल प्लाजा के सामने खड़े हुए हैं, ये टोल प्लाजा है जो चंडीगढ़ पानीपत चंडीगढ़ रोहतक जो हाईवे है, उस हाईवे से हम जब इस एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ते हैं तो चढ़ते ही सबसे पहला टोल ये है दिल्ली की तरफ जाने के लिए, या दिल्ली से कटरा की तरफ जो भी आने वाले लोग हैं जो कटरा जाएंगे तो वो इस टोल को पार करके यहाँ पर आएंगे। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, अभी अनिल भाई से मैं बोलूँगा कि ये कैमरे को दिखाएंगे कि सामने जो वो गाड़ियाँ जाती हो, अगर कैमरे पे दूर से दिखाई दे रही हो तो वो जो रोहतक चंडीगढ़ हाईवे है वो है, और वहाँ से हम चढ़ कर के यहाँ पर आए हैं। और यहाँ से अब हम जैसे आगे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि यह एक्सप्रेस वे कैसा बना है, कैसी इसकी राइड है और कितना आनंद इस पर चलने में आता है। और जो दिल्ली से चंडीगढ़ तक का जो टाइम है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 5.5 घंटे का टाइम जो है वो दिल्ली से कटरा का जो टाइम है वो 5.5 घंटे का टाइम है। तो हम यहाँ से नोट करेंगे कि यहाँ इस टोल से लेकर के और जो केएमपी एक्सप्रेस वे तक कितना टाइम लगता है, वो टाइम हम आपको बताएंगे। चलिए अनिल भाई, अब गाड़ी ये अब आप स्क्रीन पर देखें, सामने लिखा हुआ है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टोल की लाइन है लेन नंबर 1 to 4। 4 लाइनें जो हैं ये दिल्ली की तरफ चलने के लिए हैं और इतनी ही लाइनें जो हैं दिल्ली से कटरा की तरफ हैं। अब ये आगे हुए हम जिस सिस्टम को लेकर के हम कहते हैं, अब यही अगर हमें इतनी देर अगर टोल पर लगानी पड़े तो फिर वो हाईवे और फिर टोल का फ़ायदा क्या। जिस स्पीड के लिए हाईवे बनाए जा रहे हैं वो स्पीड जितनी हम शायद टाइम सेविंग कर रहे हैं, वो टाइम सेविंग तो फिर मतलब हाईवे ख़राब कर रहा है। अब हमें जितना भी टाइम होगा, बोलो सर, बोलो, कुछ कह रहे हो आप? 2 ही खोली हुई है इन्होंने, अभी तो स्टाफ भी नहीं, मतलब कलेक्शन स्टार्ट कर ली है बट कंप्लीशन की तरफ ध्यान नहीं है पहले, ये कह सकते हैं। स्टाफ भी नहीं है इनके पास प्रॉपर, स्टाफ भी नहीं है, वैसे ट्रैफिक भी नहीं। आई थिंक ये लगता है कि लोगों को पता ही नहीं कि ये चलो हम भी देखते हैं अब कितनी देर लगाएंगे ये यहाँ पर खड़े खड़े। अब ये इतना टाइम हो गया है हमें। अब ये लो भाई, हमने टोल पार कर लिया है और टोल पर जो हम बात कर रहे थे टाइम सेविंग की, तो वो जो एक्सपेक्टेड टाइम सेविंग थी वो तो मेरे को नहीं लगता अनिल भाई हम यहाँ पर कर पाए हैं। एक ही ट्रक खड़ा हुआ था आगे, उस ट्रक के आगे ही इतना टाइम लगा दिया है। अब वो गया सर उधर कटरा अम्बाला और ये सीधे दिल्ली। ये साइन आपने देख लिए हैं, ये देखें भाई, वाकई देखने में तो और चलने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट जो कुल मिला के जो टोल का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पर वो अच्छा नहीं है। तो ये लो जी, अब हम चढ़ गए हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली 89 किलोमीटर ये आ गया भाई। अब हम चढ़ गए हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के ऊपर और मूविंग टुवर्ड्स दिल्ली। अब इस पर काम की भी मैं आपको प्रोग्रेस बता रहा हूँ कि अभी तक ना तो स्ट्रीट लाइट चालू हुई हैं, ना पूरे साइन बोर्ड पूरी तरह से लगे हैं, ना पूरी तरह से टोल प्लाजा स्टार्ट हुआ है। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और देखना ये है कि भाई अथॉरिटीज़ जो है इनको टाइम मतलब पूरा करने में और कितना टाइम लेंगे। और रही बात हाईवे के ऊपर चलने की, तो एट प्रेजेंट जो है ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है। 3 लाइन मतलब मूविंग टुवर्ड्स दिल्ली एंड 3 मूविंग टुवर्ड्स कटरा। और ये भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि ये जो एक्सप्रेस वे है ये दिल्ली से लेकर कटरा अभी खनौरी बॉर्डर जो हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर लगता है, वहीं तक सिर्फ ये ऑपरेशनल है। और उसमें भी बीच बीच में काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ट्रैफिक जो है वन वे है, वन वे नहीं है, मतलब कि वो भी दोनों साइड का ट्रैफिक जो है वो एक ही साइड से चलता है।
तो ये लेटेस्ट अपडेट है। अभी मैं भी 1-2 दिन पहले कुछ यूट्यूबर्स के मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें ये बताया गया था कि दिल्ली से कटरा तक जो है वो एक्सप्रेसवे चालू हो गया है। बट लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है आज की डेट में, आज जो है 29 नवंबर 2024 है। आज का लेटेस्ट अपडेट ये है कि भैया ये जो एक्सप्रेसवे है ये खनौरी तक ही चालू हुआ है, और वो भी बीच बीच में कुछ जगह पे कंप्लीट नहीं है, और कटरा तक जो है इसको अभी कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। तो जो भी अगर कटरा जिसको जाना है या जम्मू कश्मीर की तरफ जिसको जाना है और वो इस हाईवे को अगर ऑप्ट करना चाहें, तो वो कम से कम इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। तो आगे की जो ट्रैवलिंग है, और ये मैं अपने पायलट जो है हमारे अनिल भाई, इनसे भी मैं रूबरू करवा देता हूँ। तो अनिल भाई, अब आप स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हो, आपकी स्माइल जो है बहुत अच्छी लग रही है। आप हमारे व्यूवर्स को हेलो कर लो, जल्दी आप अपने आप को यूट्यूब पे देखोगे। तो भाई ये अनिल भाई वैसे ड्राइविंग का जितनी ड्राइव अभी तक हमने इस पे की है, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? ये स्मूथ है, कोई इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल कैसे से प्लेन्स जैसे है, लगता है कि गाड़ी का स्पीड तो अपने आप ही पकड़ रही है। कोई गड्ढा वगैरह ये जैसे ब्रिजेज आ रहे हैं, इस ब्रिजेज पे भी ऐसा कुछ भी वो नहीं है, लेकिन काफ़ी लगता है कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी जो है ना ये हाईवे। बहुत बढ़िया। तो भाई ये लेटेस्ट अपडेट जो है, और ये एक्सप्रेसवे हम दिखा रहे हैं आपको, NE5। और एक्सप्रेसवे कितना नंबर है? NE5 NE5 नेशनल एक्सप्रेसवे। हाँ, इसमें बाइक ऑटो, हाँ, ये भी जानकारी आपको बता दें। अभी तक जो है इसके ऊपर बाइक, ट्रक, ऑटो, बाइक ट्रैक्टर, ऑटो, ये अभी तक इस एक्सप्रेसवे के ऊपर अलाउड नहीं है। अगर कुछ लोग कहीं से अगर कोई एंट्री मार भी लेते हैं, तो ये उनके लिए कहा जा सकता है कि ये रिस्की है, क्योंकि इस पे गाड़ियां जो है वो ज़्यादा स्पीड में चलती हैं। तो ऐसी जो चीज़ें जिनकी सपोज बाइक है या ऑटो है या ट्रैक्टर है, उनकी स्पीड कम होती है, तो कहीं ना कहीं मतलब एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और भाई ये आप देखें, रास्ते में आप देख भी रहे होंगे जो NHI के जो एक तरह से वर्कर हैं वो लगे हुए हैं पेड़ वगैरह लगाने के लिए। इस पर काफ़ी सारे पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं साइड में। और साइड का भी व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये पहले सामने देखें भाई, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब ऐसे लग रहा है कि जिग-जैग टाइप, जैसे हम कहीं हिल एरिया में चल रहे हो। क्यों अनिल भाई, ऐसे लग रहा है ना? स्ट्रेट रोड है, और बीच बीच में इमरजेंसी एग्जिट कहें या यूं कहें कि मतलब साइड चेंज करने के लिए, इमरजेंसी के लिए वो भी चीज़ें इस पर दी हुई हैं। ये फ्लैट रोड नहीं है, ये अप एंड डाउन है। हाँ, 100-200 मीटर के बाद नीचे ऊपर ऐसे। यस, तो ये सही है। कम से कम इस बहाने जो है ड्राइवर का अटेंशन भी बना रहेगा। ये बेसिकली इसलिए होता है, इसमें कर्व कि जो सीधा जो हाईवे होता है उस पर ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए दी जाती हैं। इसमें 400-500 मीटर के बाद अप एंड डाउन। ये NHI का ही साफ जो है वो जगह जगह इंस्पेक्शन पर या इसकी मार्किंग या साइन बोर्ड, उन सब चीज़ों पर लगे हुए हैं। और जगह जगह पर इसमें एग्जिट और एंट्रेंस भी दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो चंडीगढ़ जो रोहतक से चंडीगढ़ जो हाईवे है, उसके ऊपर चढ़ने के लिए या निकलने के लिए एग्जिट यहाँ पर भी है। उसके आगे के एग्जिट मैंने देखे नहीं है, वो भी जैसे होंगे उस रूट के बारे में भी आपको जानकारी हम आगे देंगे। लेकिन 110 पे भी गाड़ी को कोई, ये मैं स्पीड भी मैं आपको दिखा दूँ भाई कैमरे पे। ये देखें, अब हमारी गाड़ी जो है वो 120 की स्पीड पर जो है, जो स्पीड इसके ऊपर अलाउड है, वो उस स्पीड के ऊपर हमारे पायलट जो अनिल भाई हैं वो गाड़ी चला रहे हैं। और 120 की स्पीड पर अगर हम कहें कि गाड़ी की जो ड्राइव है वो काफ़ी स्मूथ है। हाँ, कोई गाड़ी में अगर मैं ज़रा सा भी ये कहूँ कि कोई कंपन नहीं है, कोई भी वाइब्रेशन जो है वो नहीं कह सकते, इम्बैलेंस नहीं कह सकते। तो ड्राइव जो है वो बिल्कुल एकदम स्मूथ है। और सामने आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा
ये सामने स्क्रीन पर आपको जो है मतलब हाईवे के ऊपर मतलब एक्सप्रेस वे के ऊपर स्क्रीन लगी हुई है जो गाड़ियों की स्पीड भी बताएगी और साइन बोर्ड भी, और चलते चलते जो वार्निंग्स वगैरह हैं कि भाई डोंट ड्रंक एंड ड्राइव, और जगह जगह पर इस एक्सप्रेस वे के ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं। अभी शायद कैमरे के अंदर आ गया होगा। अभी कुछ टाइम में और भी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इस रोड का। वो इसलिए रहेगा क्योंकि अभी मतलब एक तरह से गेहूं की फसल बोने का टाइम चल रहा है, और जैसे ही वो फसल थोड़ी सी बड़ी होगी पक्की है तो दोनों तरफ जो है हरियाली, ग्रीनरी और फ्रेश ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी बढ़ जाएगा। और ये फ्लावर पॉइंट्स भी, फ्लावर्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह भी जो हैं ये भी आपको साथ में हाईवे के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। अभी मैंने स्क्रीन थोड़ी सी डाइवर्ट की है तो 20 किलोमीटर ये आपको दिख रहा है भाई। तो अब हम यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस बताऊँ तो आगे जाके जो एग्जिट आ रहा है वो फर्स्ट एग्जिट आने लग रहा है खरखोदा के लिए। खरखोदा से अगर हम दिल्ली में कहें कि सपोज हमें रोहिणी में जाना है तो हमारे लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। यूई जो है ना उस पे भी जाके ये मिलेगा, उस पर भी मिलेगा बट वो अभी कंप्लीट नहीं मिलेगा, उस पर एंट्री है, एंट्री तो है बट हम उसी पे जाएंगे, उसी पे जाएंगे। रोनी सेक्टर 35 के आसपास, गोवाड़ा के आसपास मिलता है। वेरी गुड, अगर ऐसा है तो चलो ये भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। अभी अनिल भाई ने हमें नई बात बता दी है, नई जानकारी दी है। कौन से वाला बोला आपने? रोनी से जो सेक्टर यूई, हाँ जो अर्बन एक्सप्रेस वे बना है ना, हाँ जो यूई जो पानीपत से गुड़गांव जा रहा है, पानीपत से गुड़गांव जो एयरपोर्ट से कनेक्ट कर रहा है एक तरह से पानीपत हाईवे को, तो हम जा करके उस एग्जिट पे निकलेंगे और वहाँ से रोहिणी जो है हमारे लिए और भी ज़्यादा मतलब नज़दीक हो जाएगा। तो ये देखें भाई गाड़ियों की स्पीड और ड्राइविंग का मज़ा। और अब हम देख रहे हैं एक्सप्रेस वे के बीच में मतलब प्लांटेशन बहुत ज़बरदस्त हो गई है। अगर ये जल्दी से अगर ये प्लांट उग जाएंगे तो वाकई बहुत ही बेहतरीन नज़ारा होगा इस हाईवे पे चलने का। फ्लावर सारे फ्लावर प्लांट्स वगैरह जो है, फ्लावर प्लांट्स वगैरह वो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी उनके ऊपर फ्लावर्स भी आ गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। साइड में जो सर्विस है बाउंड्री है जिसे टाप नहीं सकते। यस, एक्सप्रेस वे के दोनों साइड में जो है वो ग्रिल लगी हुई है कि बाहर से साइड से जो है कोई भी जानवर वगैरह या अनऑथराइज कोई भी चीज़ जो है वो हाईवे पे एकदम से ना आए, जिससे कि कोई ड्राइविंग में कोई किसी भी तरह का कोई इंटरप्शन आए। तो वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और उम्मीद करते हैं आप सबको ये एक्सप्रेस वे पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और जो भी इस एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से कटरा की तरफ जाना चाहेंगे उनको ड्राइव का या इस लॉन्ग जर्नी का जो है अपने आप में बेहतरीन जो एक्सपीरियंस होगा लाइफ का वो अलग ही होगा। फर्स्ट ड्राइव है और ये भी भाई आज हमारा भी इस एक्सप्रेस वे के ऊपर फर्स्ट ड्राइव है और ये हमारा डिसाइडेड नहीं था। ऑल ऑफ सडन जैसे हमने मतलब हमें एकदम से पता लगा कि हम अगर इस एक्सप्रेस वे से अगर दिल्ली जाएं तो हम और भी स्पीडी तरीके से जा सकते हैं और वो हमें दिख भी रहा है यहाँ से। ये अभी स्क्रीन पर ये आ गया भाई, स्क्रीन पर ये आ गया एक एग्जिट खरगोदा के लिए जो कि 2 किलोमीटर रह गया है और दिल्ली 71 किलोमीटर। तो हम इस एग्जिट से भी एग्जिट नहीं ले रहे हैं, सीधे दिल्ली देखेंगे। आज अनिल भाई का ये एक्सपीरियंस जो है वो पता चलेगा हमें कि क्योंकि ये इन्होंने पूरे कंट्री को एक तरह से नाप रखा है बाइक से, और आज यहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ की जो एक तरह से इनकी प्रेजेंसन है उसको भी देखेंगे कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी आपके दर्शकों को एक चीज़ अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। हाँ, हमारे दर्शकों ने जो है ना यमुना एक्सप्रेसवे को भी किया होगा कभी और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी गाड़ी चलाई होगी। यस। यमुना एक्सप्रेसवे पे क्या होता है कि सीमेंटेड और कंक्रीट की रोड है। यस, कंक्रीट की रोड होने से इसकी जो टायर्स है ना वो जल्दी गर्म होते हैं और ब्रस्ट होने के वो ज़्यादा चांसेज हैं और वो बिल्कुल एक फ्लैट है। इसके अंदर क्या है कि ये रोड जो मुझे दिखाई दे रही है कि जो नीचे अप एंड डाउन, इसमें जो ड्राइवर का जो अटेंशन है ना वो रोड जो है ना दूर तक क्लियरिटी नजर आती है। उसको जो मति भ्रम होता है ना अगर बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ सरफेस पे चल रहे हैं वो इसमें नहीं है। ये बहुत अच्छी बात बताई है भाई। और ये देखें एग्जिट भाई, ये खरगोदा एग्जिट है। ये आपको स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है।
और जो अनिल भाई ने बताई है ये बात सही है वाकई, कि अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे और इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करें तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो पूरा का पूरा जो है वो सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है। तो उस हाईवे में और इसमें ये डिफरेंस हो गया है कि ये हाईवे जो है ये सीमेंटेड ना होकर ये पूरा जो है चारकोल से बना हुआ है, जो कि उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं सीमेंटेड रोड के ऊपर की गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से फट जाता है टायर गर्म होकर के, अगर ज़्यादा स्पीड है गाड़ी की 120 से ज़्यादा की स्पीड है तो टायर बरस्ट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। उसकी लिमिट 100 है। जबकि इस रोड पर नहीं है, इसलिए उसकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की रख दी गई है और इसकी स्पीड जो है अभी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी हुई है। अगर हम 120 पर आवर की स्पीड से भी अगर हम दिल्ली से कटरा की तरफ अगर जाएंगे तो डेफिनेटली जो भी ट्रैवलर्स होंगे, पैसेंजर्स होंगे, वो दिल्ली से कटरा 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, जो कि मेरे को लगता है अभी तक शायद इतने कम टाइम में ट्रेन भी नहीं पहुंचती है, नहीं पहुंचेगी। और दिल्ली तक इसमें तो 3 अभी exit है। तक शायद ऐसी हमारे कंट्री में ऐसी अभी तक भी कोई भी हाई स्पीड ट्रेन भी नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि वो दिल्ली से कटरा 5 घंटे में पहुंच जाए। बट ये हाईवे, ये एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम में ये कन्फर्म है कि अगर कोई बंदा 5 घंटे अगर नॉन स्टॉप ड्राइव कर सकता है या करना चाहता है तो वो कटरा जो है 5 घंटे में नॉन स्टॉप पहुंच सकता है। तो आने वाले जो टाइम है हमारा, तो वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंट्री जो है वो कितना फास्ट मूविंग कर रहा है। जो चीज़ें हैं आने वाले टाइम में वो कम्यूटर्स के लिए और भी ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। ये है सबसे अच्छी बात है गाड़ी का जो बैलेंस है। हाँ, और ये मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, स्पीड जो है वो हमारी जो है कंटिन्यूस 120 की स्पीड पर चल रही है गाड़ी। ये देखें भाई, ये आपको मीटर पे ये दिखाई देगा और फिर भी कंटिन्यूस हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल स्मूथ तरीके से उसी स्पीड में और ऐसे ही, मतलब कह सकते हैं कि मतलब इट्स ए फैंटास्टिक ड्राइव। हाँ, ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, ये देखें, ये कैमरा लगा हुआ है। ये पोल जो है, ये पोल दिखाई दिया है, ये पोल के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। ये आप देखें कि आने वाले टाइम में जैसे स्पीड कंट्रोल करने के लिए या हाईवे के ऊपर कोई भी मिस हैपनिंग है या हाईवे के ऊपर ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। स्पीड कैमरा सर्विलांस जो है, हाँ, पूरे इस एक्सप्रेस वे का मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस है। कैमरे के ऊपर अगर एक कंट्रोल रूम से जो है, कमांड कंट्रोल रूम से पूरे एक्सप्रेस वे को कमांड कर सकते हैं। हर जगह से पता रहेगा कि कहाँ पे क्या मिस हैपनिंग हुई है, कहाँ से ट्रैफिक स्मूथ है या कुछ मतलब कोई इमरजेंसी है, वो सब चीज़ें एक जगह से मॉनिटर की जा सकती हैं। अभी इस बारे में कोई हमें जानकारी है नहीं कि ये जो कैमरे जो लगे हुए हैं ये नाइट विजन वाले कैमरे हैं, रात में भी काम करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते। बट इतना कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस हाईवे के ऊपर जितने भी जो कैमरे लगे हुए हैं और इस पर चलने वाले जितने भी ट्रैफिक को ये मॉनिटर करेंगे। तो अब हमारी इस छोटी सी जर्नी में ही सेकंड टोल प्लाजा जो है वो हमारे सामने आ गया है और 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस मेरे को लगता है कि 1 मिनट भी नहीं लग रही है हमारी गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग, तो आधी मिनट में ही हम जो है टोल प्लाजा पर पहुंच जाएंगे। ये आ गए हैं भाई, और ये सामने जो है प्लाजा है, ये आ गया है टोल प्लाजा। आप देखेंगे इसका नाम इन्होंने कोई रखा है या नहीं रखा है और एग्जैक्ट ये किस जगह पर है इसके बारे में अभी जानकारी देंगे। एट प्रेजेंट ये टोल प्लाजा जो है ये चालू नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, और फिलहाल तक जो है ये देखें भाई, दिखाइए स्लो करके, ये टोल प्लाजा और इसमें 10 लाइन है वन साइड, एक तरफ की 10 लाइनें जो हैं वो हैं इसमें। अब ये देखें भाई, ये टोल प्लाजा है और ये हम निकल गए हैं क्योंकि वो कोई और गाड़ी है नहीं और फास्टैग वगैरह वो सब यहाँ पर लगे हुए, फ्री नहीं है ये भी, चेयर बिठाकर बैठे। तो टोल प्लाजा जो है उन पे मतलब चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये 17 किलोमीटर की डिस्टेंस, ये दूसरा एग्जिट फिर से आ गया है खरगोदा झज्जर के लिए। 69 हम चले थे, ये जो हमारा ट्रैवलिंग था 79 किलोमीटर का था और 62 किलोमीटर यानी 17 किलोमीटर के बाद फिर एक सेकंड टोल आ गया है, वो टोल आ गया है रुड़की से लेके यहाँ तक। और टाइम डिस्टेंस का है तो मेरे ख्याल से 17 किलोमीटर हार्डली 7 से 8 मिनट लगी होंगी हमें, 8-7, क्योंकि हम 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर ही स्पीड में चलाएंगे तो दूसरा टोल जो है वो आ गया भाई हमारे
आगे। स्पीड में चलाएंगे तो नजर नहीं आएगा। हाँ, अब ये जो है ये एग्जिट आ गया ये है सोनीपत सांपला का। सोनीपत और सांपला के लिए। HR02 NH 334B हाँ, ये उसको एग्जिट जो कनेक्ट है करता है। ये उसको कनेक्ट करता है यहाँ से। ये अभी आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा, अभी आप देख लें। ये सांपला के लिए, सोनीपत के लिए। ये फिर से साइन बोर्ड है और मैं आपको दिखाऊं, ये अगर आप कैमरा पे देखेंगे, ये खरखोदा झज्जर एग्जिट NH 334B के लिए ये सामने एग्जिट आ गया है और सीधे जो है फिर दिल्ली की तरफ। सोनीपत खरखोदा, ये खरखोदा सोनीपत के लिए लेफ्ट साइड में जो है ये एग्जिट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एग्जिट यहीं से। झज्जर के लिए इन्होंने इसको और झज्जर के लिए जो है आगे इस फ्लाईओवर के ऊपर सीधे चलने के बाद में आगे लेफ्ट मतलब एक तरह से पूरा सर्कल जो है वो लेकर के आपको फिर उस पर एग्जिट कर लेंगे। तो अब हम सीधे हमें क्योंकि दिल्ली जाना है तो सीधे दिल्ली की तरफ का हाईवे जो है वो आपको दिखा रहे हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं, 334B को ये स्क्रीन पर अब दूसरी साइड से मैं दिखा रहा था आपको, जो सोनीपत झज्जर जो है ये वो आ गया है। और ये आप देखें भाई, ये झज्जर मानेसर दिल्ली, यहाँ से सर्कल जाएगा, इसलिए इस सर्कल ये लेफ्ट झज्जर चला गया, झज्जर से रोटेट करके, और ये सीधे जो है सोनीपत झज्जर जो है ये उसकी तरफ आ गया है। हाँ, अब क्योंकि हमें सीधे चलना है दिल्ली की तरफ। और ये सारा भट्टा फैक्ट्री है सारी। यस, ये राइट साइड में काफी सारे भट्टा फैक्ट्री वगैरह, और ये देखें भाई ये रोड की क्लीनिंग चल रही है। अब इसको विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ है, इसका हैंड ओवर नहीं किया है। वाकई सर रोड तो अच्छा बना है, हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्वालिटी जो है ना लखनऊ और यमुना एक्सप्रेस वे से अच्छा है। मैंने पुणे एक्सप्रेस वे भी जो ट्रेवल किया हुआ है। ये लो सर, ये कुंडली का साइन बोर्ड आ गया है। हाँ। कुंडली जो है 32 किलोमीटर, मानेसर 64, दिल्ली 58। ये दिल्ली 58 आई थिंक ये लाल किले का माइलस्टोन होगा। ये सर राजघाट से कम होता है मेरे ख्याल से। हाँ, 0 तो अब ये राजघाट से नहीं, अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेरे ख्याल से KMP से दिया हुआ है, वो चेक करना पड़ेगा। ये वो चेक करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जितनी अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो किलोमीटर्स का है वो मेरे ख्याल से KMP से स्टार्ट किया है इन्होंने। अब बाकी पता नहीं कि आगे तक कहाँ तक, मतलब इसको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है फिलहाल। ये और कैमरे देखे यहाँ पे। वैसे ये 3 लेन ही है, देखने में आपको सर्विस लेन लग रही होगी, और ये सर्विस लेन को भी 3 लेन ही आप कंसिडर कर सकते हैं। यस, साइड वाली है, ये 3 लेन है। 3 लेन। वैसे तो इसको डबल लाइन ही बोला गया है, बट वो सर्विस लेन जो है हाँ, उसको भी आप ऑफिशियली मतलब 3 लेन नहीं है ये। हाँ, ऑफिशियली 3 लेन नहीं है, पर इट इक्विवेलेंट टू 3 लेन। यस, सर्विस लेन या पार्किंग लाइन। चलो सर, और कुछ नहीं तो कम से कम आज एक अच्छी ड्राइव एक्सपीरियंस तो लिया। हाँ, फर्स्ट टाइम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे दिल्ली के सराउंडिंग में एक ऐड हो रहा है, जो एक लैंड मार्क और कभी फ्यूचर्स के अंदर हम भी कह सकते हैं कि हमने इसके उद्घाटन होने से पहले हमने भी इसको ट्रैवल ये हमारी मेमोरी रिकॉर्ड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड। ये सामने आ गया है कुंडली मानेसर एग्जिट। अच्छा, कमाल की बात है, इसमें जो सर्विलांस कैमरे हैं ना, हाँ, वो सामने नहीं लगाए हैं। ड्राइवर को पता भी नहीं लगेगा कि Yes, उसके yes, सामने आ रहे हैं। वो जो है ना राइट हैंड साइड में दिए हैं आपके, और वो हाइट से दिए हैं, वो आपको दूर से मॉनिटर कर रहे हैं। सही कह रहे हो आप, इतनी हाइट से दिए हैं, वो दोनों साइड से मॉनिटर कर रहा है। हाँ, 360 कर रहा है, आई थिंक। वो मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल वो सही उधर से भी कर रहा है, इधर से भी कर रहा है। 360 डिग्री मॉनिटर कर रहा है वो। कैमरे जो है वो 360 डिग्री है, दोनों तरफ का ट्रैफिक है वो मेजर कर रहा है। क्योंकि कभी भी सामने से आता है ना, तो लोग अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, बिल्कुल। और फिर कैमरा पार होते ही फिर उड़ा देते हैं।
ये और देखिए भाई, 120 भी बहुत है। ये भी सामने स्क्रीन पर लेबर जो है ये काम कर रही है, ये आपको दिखाई दे रही है। ये कुंडली मानेसर जो है, हाँ, जो ये भी जो हाईवे है ये आ गया सर आपका KMP। हाँ, ये है वो KMP कुंडली मानेसर। तो हम कह सकते हैं कि ये डेड एंड आ गया है। पर ये 58 इस किलोमीटर एक्सप्रेस यहाँ वे का। पूरे नहीं होते इसमें। ये 58 किलोमीटर यहाँ पूरे नहीं होते, बट हम इसके डेड एंड पे आ चुके हैं। हाँ, अब हमें इसमें, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन अब पर। हाँ, ये dead सामने end आपको इसका दिखाई देगा, ये नीचे उतर KMP के एक्सप्रेस आपको वे आ गया है। और ये कहाँ से आपको KMP है? तो भाई फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं। ये जो दिल्ली कटरा जो एक्सप्रेस वे है, इसके ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ जो KMP एक्सप्रेस वे है, जहाँ पर इसका डेड एंड भी कह सकते हैं, या यहाँ से अब जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पहुँचने के बाद का सिनेरियो क्या है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मानेसर राइट साइड और सोनीपत लेफ्ट साइड। इट मीन्स कि हम KMP एक्सप्रेस वे पर पहुँच गए हैं। ये इस जो जम्मू दिल्ली से जो कटरा जो एक्सप्रेस वे है, इसका यहाँ पर डेड एंड है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन जो है, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि जो फ्लाईओवर है KMP एक्सप्रेस वे का, वो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। और वो कंप्लीट होने के बाद में जो है, फिर हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो जगह जगह पे हम जो रास्ते में भी दिखा रहे थे, ये अब मैं आपको स्क्रीन पर मैं भी दिखा दूँ। अब जो ये देखें, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कटरा जो है वो 556 किलोमीटर है यहाँ से। और हाईवे का एक जो कह सकते हैं कि भाई इनिशियल व्यू, वो हमने आपको दिखाया है। और उम्मीद है पसंद आएगा। और साथ में मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि हाईवे के ऊपर जो प्लांटेशन हो रही है, ये वो प्लांटेशन का नज़ारा है यहाँ से, इस डेड एंड से। यहाँ पर क्योंकि पानी भरा हुआ है अभी, बट आगे की सिचुएशन ऐसी नहीं है। आगे जहाँ पर भी आपको देखेंगे वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो काफ़ी अच्छा एक्सप्रेसवे बना है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो है, जो टाइमिंग है दिल्ली से कटरा की, वो आने वाले टाइम में कम हो जाएगी। तो साथियों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यात्री एडवोकेट, और हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आपको आगे भी इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो आपको दिखाते रहें। थैंक यू।